यह वैलेंटाइन डे है, आप इसे मनाने से मना कर सकते हैं, आप इसे अनदेखा कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ करने के सभी सुझावों से थक सकते हैं। जो भी हो, यहाँ क्राइम रीड्स पर हम इस छुट्टी को उस धैर्य, गंदगी और मृत्यु के भावुक पक्ष पर विचार करने के अवसर के रूप में ले रहे हैं, जिसे हम आम तौर पर गले लगाते हैं। फिल्मों के इस संक्षिप्त संग्रह का आनंद ले। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाटकीय अपराध कहानियां हैं, लेकिन जो सुंदर, बहुत स्वस्थ, पूरी तरह से सामान्य है और दुखद या डरावनी प्रेम कहानियां नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। उम्मीद है कि यह आपको नहीं मारेगा या हमें भागे हुए और घायल अपराधी बोवी को एक खूबसूरत नर्स से प्यार हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसका नाम कीची है। जब वह उसे ठीक करती है, जल्द ही वे एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दो युवा लोग, जोड़ी टर्नर स्मिथ और डैनियल कालुया, एक शानदार पहली डेट पर जाते हैं, जो तब बुरी तरह से गलत हो जाती है जब उन्हें एक बेईमान पुलिसकर्मी द्वारा रोक लिया जाता है। दुर्भाग्य से घटना बढ़ जाती है, जिसके कारण स्लिम आत्मरक्षा में पुलिसकर्मी को गोली मार देता है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण के बाद दोनों को पता है कि उनके लिए आगे क्या है। क्वीन एक वकील है, इसलिए वे एक साथ भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका पीछा किया जाता है, उनके मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जो उन्हें अश्वेत अधिकारों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक बना देता है। लीना वेथे द्वारा लिखित क्वीन एंड स्लिम अपने गहरे सामाजिक महत्व के साथ इस सूची में एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसका मैं मजाक नहीं करने जा रहा हूं। फ्रेंच न्यू वेव की एक मिसाल जीन-ल्यूक गोडार्ड की यह पहली फिल्म मिशेल जीन पॉल बेलमोंडो नामक एक छोटे मोटे कार चोर के बारे में है। वह एक पुलिसकर्मी की हत्या कर भाग जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी पुरानी प्रेमिका, खूबसूरत अमेरिकी पत्रकारिता की छात्रा पैट्रिशिया जीन सेबर्ग, जो पूरी फिल्म में ऐसी दिखती है जैसे वह किसी कूल गैप विज्ञापन अभियान में हो। ढेर सारी धारियां और कटी हुई सीधी पैंट से होती है और उसे अपने साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पीआई फिलिप मार्लो हम्फ्रे बोगार्ट को अमीर स्टर्नवुड परिवार द्वारा यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है कि सबसे छोटी बेटी कार्मेन को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन शायद इस मामले से ज्यादा दिलचस्प है स्टर्नवुड की बड़ी बेटी विवियन लॉरेन बैकल, जिसकी खूबसूरत ब्लेजर स्लीव्स में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। पेशेवर बैंक लुटेरा जैक फोले पीक जॉर्ज क्लूनी जेल से बाहर निकलता है और उसे पीछा करने वाले अमेरिकी मार्शल से एक कदम आगे रहना पड़ता है, और जिसके साथ उसका अविश्वसनीय यौन संबंध है। जेलो और मैं पीक भी जोड़ूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जेम्स एम कैन के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म अनैतिक आवारा फ्रैंक चैम्बर्स और दुखी विवाहित कोरा स्मिथ की कहानी है, जो प्यार में पड़ जाते हैं और कोरा के असुविधाजनक पति की हत्या की साजिश रचते हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी किताब है, लेकिन 40 के दशक के हिसाब से यह लंबी फिल्म है। रीमेक न देखे परेशान और विद्रोही किशोर जिम स्टार्क एक नए शहर, यह लॉस एंजल्स है, में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात जूडी और प्लेटो क्रॉफर्ड सहित कई अन्य परेशान और विद्रोही किशोरों से होती है। सभी हाई स्कूल फिल्मों की तरह चीजें ठीक नहीं होती हैं। यह फिल्म एक मजेदार कथानक के साथ शुरू होती है। यह एक पुलिस जासूस के बारे में है, जो एक महिला से प्यार करने लगता है जबकि वह उसकी हत्या की जांच शुरू करता है। यह कैसे काम करेगा? यह फिल्म अपनी हत्याओं की तरह ही अपनी रूढ़ियों के कारण भी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह मार्था हंट नामक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के बारे में है, जो प्यार के लिए इतनी
बेताब है कि वह रे फर्नांडीज के साथ रहने में खुश है। एक लड़का जिससे वह एक अकेले दिल के पत्राचार कार्यक्रम में मिलती है, जो एक ठग निकलता है, जो अकेली महिलाओं को बहकाता है, जो ठीक है क्योंकि जैसा कि पता चलता है वह एक हत्यारा पागल है। सूची में आपका स्वागत है। बोस्टन अनुभवी बैंक लुटेरा डग मैक्रे अपनी अगली डकैती की योजना बना रहा है, साथ ही एक बैंक मैनेजर को डेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसने अपनी पिछली डकैती के दौरान गुप्त रूप से अपहरण कर लिया था और जिसे उसने इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से आघात पहुंचाया था। चिंता करने वाली अन्य बातें, उसका वास्तव में दुष्ट असफल साथी और उसका पीछा करने वाला एफबीआई एजेंट। मुझे लगता है कि इसको पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं कि यह फिल्म किस बारे में है, लेकिन यहां बताया गया है। पीआई जेक गिट्स को उसकी पत्नी के कहने पर एक आदमी पर जासूसी करने के लिए रखा गया है, जिसे संदेह है कि वह उसे धोखा दे रहा है, लेकिन कुछ ही समय में वह असंभव सुरागों से घिर जाता है। उसे कई सारे रास्ते बंद मिल जाते हैं और वह एक रहस्य में डूब जाता है जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्थिर बीमा प्रतिनिधि वाल्टर नेफ फिलिस निडलिंगर से उसके नाम के विपरीत प्यार करने लगता है और उसके पति से छुटकारा पाने के लिए उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, साथ ही बीमा धोखाधड़ी भी करता है। इस फिल्म में उम्र के अंतर को देखकर आप डरे नहीं। यह जिन नामक एक बीमा जांचकर्ता के बारे में है, जिसे एक मूल्यवान कलाकृति की रहस्यमयी चोरी के बाद मैक शॉन कॉनरी नामक एक बड़े कलाचोर की संगति में खुद को गन शामिल करना पड़ता है। जैसे जैसे वे एक विशाल स्कोर के करीब आते हैं और एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, चीजें बहुत अच्छी होती दिखती हैं। केवल कौन सारांश को संक्षेप में कहें, किसकी भूमिका निभा रहा है? जूलियन टेवर्नियर का अपने बॉस की पत्नी फ्लोरेंस कैराला के साथ संबंध है और वे उसे मारने की साजिश रचते हैं, जबकि फ्लोरेंस एक कैफे में उसका इंतजार कर रही है। जूलियन बंद होने के समय अपने कार्यालय की इमारत में वापस घुस जाता है और काम करने में सफल हो जाता है, लेकिन वापस नीचे जाते समय एक लिफ्ट में फंस जाता है। मुझे पता है यह आपकी बोनस कॉमेडी है, जो बमुश्किल कॉमेडी है। छोटा चोर और उसकी पुलिस अधिकारी पत्नी एड को अपना बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वे एक स्थानीय रिटेल टाइकून के घर हाल ही में जन्मे 5 बच्चों में से एक को चुरा लेते हैं। यह फिल्म एक पागलपन भरी हास्यास्पद फिल्म है, लेकिन यह वाकई बहुत भयानक भी है। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।